इस वेबसाइट को पहले ओपन कर लीजिए, जो हमारा support.exam360.in, देखिए URL लिखा हुआ support.exam360.in। इस URL को आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। इस URL को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर मेनू बटन पे जाना है और बी आवर पार्टनर्स में जाना है और फ्रीलांसिंग वर्क फ्रॉम होम, ये इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको जो भी चीज पढ़ना है, ठीक है, जो भी डिटेल्स आपको पढ़ना है, मान लीजिए कि आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ये पूरा डिटेल्स को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो आप इस पेज में यहाँ से इसको कन्वर्ट, ये वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपका हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको हिंदी में नहीं पढ़ना, आपको उर्दू में पढ़ना है, तो यहाँ से जाइए और सर्च बटन पे क्लिक कीजिए, URDU उर्दू कर लीजिए। आपको बांग्ला में पढ़ना है तो बंगाली लिख दीजिए, बंगाली जिसमें आपको पढ़ना है, जैसे बंगाली मैंने लिख दिया, ठीक है। ये देखिए ये पेज पूरा बंगाली में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आपको हिंदी में पढ़ना तो हिंदी में पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि इस पेज में इस तरह से कन्वर्शन भी आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको कन्वर्शन नहीं करना, हम बैक कर गए, ठीक है। यहाँ से एक फीचर्स आपको ये मिल जा रहा है। सेकंड, आपका एक दूसरा फीचर्स हमारा क्या सिस्टम क्या है कि आप ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे इस ऐप को? यहाँ नीचे जाइए, FAQs लिखा हुआ है। FAQs में सारा आपका जितना भी आपका क्वेरी है, सारा क्वेरी का आंसर यहाँ लिखा हुआ। आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके FAQs पढ़ लीजिए। आपको अगर पसंद आएगा तो फिर आप उसके बाद फिर इसमें आगे बढ़िएगा। ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर। ऑनबोर्ड का सबसे पहला प्रोसेस है कि आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो फॉर्म फिल का यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे 300 रुपीज लिखा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है, बहुत टाइम पे 300 भी होता है, बहुत टाइम पे इससे कम भी किया जाता है, मिनिमम भी होता है, मैक्सिमम भी होता है। मैक्सिमम 300 है और मिनिमम बहुत सारा पोर्शन ऐसा भी है जो 100 रुपीज में भी है, बहुत सारा पोर्शन आपका 150 में भी है और बहुत सारा पोर्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि ऑनबोर्डिंग कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑनबोर्डिंग करने का सबसे पहला तरीका होता है कि कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगा। फिल कैसे करेगा? फिल करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पे क्लिक हियर टू ज्वाइन नाउ के बटन पे क्लिक करना होता है और क्लिक करके ये वाला जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है, इस QR कोड पर आप सबसे पहला चीज है कि पेमेंट करें, ठीक है। आप इस QR कोड पर पेमेंट को पहले कर दें, ठीक है। इस QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद या तो आप इस QR कोड से पेमेंट कर दें या तो फिर आप जिस भी एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हो उस एग्जीक्यूटिव से आप ऑफिशियल नंबर मांगे, ठीक है, कि आप अपने सिस्टम एडमिन का किसी का भी आप नंबर दे जिसपे हम फोन पे गूगल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पर नेम अपना भर दे, ईमेल ID भर दे, जेंडर अपना फिलअप कर दीजिए, उसके बाद ब्लड ग्रुप फिलअप कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दीजिए अपना, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे दीजिए और अल्टरनेट नंबर ऐसा नंबर दीजिए कि अपने पेरेंट्स का या फिर अपने भाई का, अपने बहन का, किसी का भी नंबर दे दीजिए कि ताकि इमरजेंसी में अगर आपका फोन नहीं लगता है तो फिर उनका नंबर पे कांटेक्ट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद फिर आधार नंबर अपना 12 डिजिट, जितने डिजिट का आधार नंबर होता उतने डिजिट का आधार नंबर को एकदम प्रॉपर तरीके से लिखे। फिर उसके बाद फादर नेम लिखिए, फिर मदर नेम, उसके बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस पोस्ट को आप यहाँ पर लिख दें। फिर डेट एंड टाइम ऑफ पेमेंट, आपने जो पेमेंट किया वो कितने तारीख को पेमेंट किया और उसका टाइमिंग क्या है, ये डिटेल्स को लिखे। फिर आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ लिख दें, ठीक है। जैसे इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ये बड़ा छोटा हम करके दिखा दिए। फिर अपना फुल एड्रेस, मतलब सब कुछ, अपना पिन कोड वगैरह पूरा अपना सब कुछ लिख दें। फिर पिन कोड लिख करके डाल दीजिए। पिन कोड जब आप लिखिएगा तो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। बहुत टाइम पे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट आपका थोड़ा सा गड़बड़ ले लेता है, ठीक है। अगर गड़बड़ ले रहा है तो वो सिस्टम का फॉल्ट है, उसमें आपका कुछ भी नहीं करना है, लेकिन पिन कोड आप प्रॉपर लिखें। लिखने के बाद उसके बाद तुरंत का तुरंत वेरीफाई योर ईमेल, जैसे ही आप वेरीफाई कीजिएगा तो एक OTP मांगेगा, OTP डाल दीजिएगा, हो गया क्लियर, ठीक है। पेमेंट प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, फॉर्म को आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या है कि यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड ऐप का बटन दिख रहा, ठीक है। इस डाउनलोड एंड्रॉइड ऐप के बटन से आप पहले ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पर, ठीक है। इस फोन पर इंस्टॉल कर लीजिएगा।
पहले ही कर लीजिएगा। जैसे ही फॉर्म फिलअप हुआ तुरंत का तुरंत आप इस प्रोसेस को करके रेडी रहिए, ठीक है। प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो डाउनलोड एंड्रॉइड ऐप वाले बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से कुछ ना कुछ एक मेल आईडी आपका मांगा जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे हमारा ये मेल आईडी आ गया, ठीक है। अब मेल आईडी जैसे ही आएगा, इस तरह का आपका स्क्रीन आएगा, ओपन विथ पैकेज इंस्टॉलर। पैकेज इंस्टॉलर पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखिएगा, बहुत टाइम पे क्या होता है, मेरे में इंस्टॉल आपका ऑप्शन दे रहा, ठीक है। देखिए मेरे में इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन जैसे ही दिया, ये तुरंत देखिए हार्मफुल ऐप ब्लॉक्ड इस तरह का लिख रहा है, ठीक है। एक्चुअली में गूगल एक मोनोपोली मार्केट चलाता है। मोनोपोली मार्केट का मतलब ये होता है कि गूगल के अलावा कोई दूसरा उस जगह पर आ ही ना पाए, ठीक है। ये अगर ऐप प्ले स्टोर में, एंड्रॉइड ऐप का प्ले स्टोर में अगर हम लोग डाल दिए होते, ठीक है, तो फिर गूगल इसी ऐप को इस तरह का बोलता, ये हार्मफुल नहीं बोलता फिर, ठीक है, क्योंकि गूगल को वहां पर $100 का अर्निंग्स हो जाता। $100 मतलब 8,000 रुपया। गूगल को 8,000 रुपया अगर हम लोग दे देंगे तो गूगल इसी ऐप को बोलेगा कि नहीं ये ऐप सही है, ठीक है। लेकिन चूंकि आप गूगल से डाउनलोड नहीं कर रहे हैं ना, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर रहे, आपको हम लोग बाहर से डाउनलोड करवा दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। 8,000 रुपया अगर कंपनी गूगल को प्रोवाइड करेगी तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का दाम खड़ा हो जाएगा आपका 500 रुपया। तो कैंडिडेट 500 रुपया क्यों दे? हम लोग एग्जाम 360 से हमेशा चाहते हैं कि कैंडिडेट को कम से कम सब कुछ देना पड़े, ठीक है। जिस वजह से फॉर्म का दाम आज के डेट में, एक गवर्नमेंट सरकारी एग्जाम का फॉर्म अगर फिलअप कीजिएगा ना, तो सरकारी एग्जाम का फॉर्म का दाम हो गया 500 रुपया। IBPS का फॉर्म अगर भरते हैं या रेलवे NTPC का फॉर्म भरते हैं तो 400, 450, 500 रुपया फॉर्म का दाम हो गया सरकारी एग्जाम का फॉर्म। लेकिन हमारा इस तरह का नहीं है, ठीक है। हम लोग 150 रुपया में वर्क फ्रॉम होम ऑनबोर्डिंग करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हम लोग गूगल से इतना सारा खर्चा को बचाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह का अगर आपका स्क्रीन आ रहा है हार्मफुल ऐप ब्लॉक्ड, ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है इससे। गॉट इट पे क्लिक मत कीजिएगा, यहाँ पे मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, नीचे में देखिए छोटा सा एक इंस्टॉल एनीवे का बटन दिख रहा है। आप इंस्टॉल एनीवे वाले बटन पे क्लिक करें, ठीक है। और क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से अपना अगर पासवर्ड कुछ लगा हुआ तो लगा करके उसको खोल ले। खोल करके इस तरह का आपका ऐप डाउनलोड होने लगेगा, इंस्टॉलिंग होने लगेगा, ठीक है, आपके फोन पर। ये हमारा बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसमें से जो भी एम्प्लॉई हमारा काम कर रहा है उसका सारा प्रोसेस इसी से होता है, ठीक है। देखिए ऐप इंस्टॉल्ड आ गया। अब इसके बाद इसको डन कर लीजिए या फिर ओपन कर लीजिए। हालांकि मैंने अभी किसी पर क्लिक नहीं किया, ये इस तरह का आ गया है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद इसमें आपका कोई भी डेटा, आप एकदम बेफिक्र रहिए। एग्जाम 360 एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि वो आपका ना क्रेडिट कार्ड का हिस्ट्री स्टोर रखता है, ना आपका बैंक डिटेल स्टोर रखता है, ना आपका फोन नंबर को स्टोर रखता है, ना आपका कोई भी डेटा हम लोग स्टोरेज नहीं रखते हैं। बात समझ गए? जो भी स्टोरेज है वो आपके फोन तक सीमित है। क्यों? क्योंकि भैया हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट नहीं है, माफ कीजिएगा, सुनने में बहुत खराब लगता है। एग्जाम 360 वाला बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना चाहता है। बात समझ गए? हम लोग Amazon फ्लिपकार्ट या गूगल की तरह नहीं है कि आपका डेटा को स्टोर रख लेंगे और फिर आप ही के डेटा को फिर दिखाएंगे, आपको इजी बना करके दिखाएंगे। आप जितना ज्यादा ये सब काम कीजिएगा उतना ज्यादा आपके साथ हैक होगा, आपका फोन हैक होगा, आपका कुछ होगा, ये सब फलाना ढिमकाना। एग्जाम 360 आपका डेटा को स्टोर ही नहीं करता। सबसे पहला चीज, जो भी स्टोरेज होता है वो आपके फोन तक सीमित है, हमारे सर्वर पर वो डेटा आता नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारा बैक स्टोर का है, मतलब बैक ऑफिस का सारा फंक्शन है। अब जिसको कैलकुलेटर यूज करना वो कैलकुलेटर करेगा, जिसको रिव्यू में जाना वो रिव्यू करेगा, जिसको मीडिया फाइल अपलोड करना है, जैसे मैं अभी शॉर्ट URL करना है आपको, शॉर्ट URL का पेज पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो देखिए हमारा शॉर्ट URL वाला सेक्शन इस तरह का ओपन हो गया। आपको मान लीजिए कि आपको मीडिया फाइल्स जाना है, कुछ मीडिया फाइल्स अपलोड करना है एग्जाम 360 के सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो आप प्राइवेटली यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ भी आप कर सकते हैं, मीडिया फाइल्स अपलोड कर सकते हैं। आपको मान लीजिए कि पेमेंट्स में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि पेमेंट करने में आप
आपको पेमेंट करने में अगर दिक्कत हो रहा तो आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए यूपीआई पेमेंट इस नंबर पे आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल देखिए सपोर्ट पोर्टल पे ही लिखा हुआ, सपोर्ट पोर्टल के जैसे मैंने आपको ये फ्रीलांस वाले पे ले गया था, आप सपोर्ट पोर्टल के यहाँ पर अगर जाएंगे ऑफिस सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ऑफिस नहीं सॉरी ये हेल्प डेस्क पे जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट्स चैनल का ऑप्शन है, तो ये पेमेंट्स चैनल वाला पेज है। इस पेज में आप इस यूपीआई नंबर पर आप पेमेंट को डाल सकते हैं, ठीक है। इस यूपीआई नंबर पे पेमेंट को डायरेक्टली कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं, जैसे भी मान लीजिए कि आपने कर दिया तो ये पेमेंट्स वाला सेक्शन यहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, जब भी आप डैशबोर्ड पे ऑनबोर्ड होंगे तो आपको ई लर्न पोर्टल पर जाना है। यहां से ई लर्न पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा, इस तरह का आपको दिख रहा, ये एप्पल की तरह हमारा पूरा एकदम डिजाइन पैटर्न है। देखिए इसमें कोई भी पेजेस नहीं है, एक ही पेजेस में सब कुछ हमारा लिखा हुआ रहता है। बात समझ गए, हम लोग क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं सब कुछ देखिए इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर गए और जाने के बाद सबसे पहला प्रोसेस क्या है, ई लर्न पोर्टल पर यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से आपको लॉगिन करने में समस्या हो रहा तो फिर आपके लिए एक ऑप्शन और भी है, मैं आपको और एक ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये होम पेज में ही नीचे में देखिए अबाउट अस और लॉगिन का बटन है, यहां से भी लॉगिन कर सकते हैं और मेनू बटन से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। इस सिस्टम का एक बार लॉगिन अगर आप कर लिए तो पहला लॉगिन जब भी आप कीजिएगा तो सिस्टम एडमिन से आपको ओटीपी लेना होगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बार से जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको कोई भी ओटीपी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बात को समझ गया। तो इस तरह से पूरा सिस्टम पहले आपको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसी सिस्टम पर आपका ई लर्न लिखा हुआ ना, ई लर्न का मतलब ये होता है ई लर्निंग, मतलब आप खुद काम को सीखिएगा। तो काम को पहले सीखने के लिए इसी पोर्टल से आपको काम को सीखना पड़ेगा। समझ गए कि ऐप को इंस्टॉल कैसे करेंगे। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया था, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इस कॉन्टेक्ट नंबर पर जब भी कॉन्टेक्ट करें रात को 8:30 बजे के बाद। ये पेमेंट्स वाले सेक्शन पे आपको एक सेक्शन मैंने दिखाया था कि ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर पे रात को 8 बजे के बाद 8, 8:30, 9 बजे कभी भी आप फोन कर सकते हैं। लेकिन 8 से 10, 12, 11 तक फोन कीजिएगा, मतलब ज्यादा लेट नाइट को फोन मत कीजिएगा, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी अगर दिक्कत हो रहा तो फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।